फ्रेंड्स व्हाट्सअप, वेलकम टू योर ओन चैनल कमाई ट्रेडिंग। और मैं मनीष कुमार, आपका होस्ट और आपका दोस्त, आपके खुद के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि आज मार्केट में कुछ ज़्यादा था नहीं करने को। मैंने स्टार्टिंग में टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था कि मार्केट ने एक इनसाइड बार बनाई है। इनसाइड बार हम क्या कहते हैं? जब मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में ही रह जाती है। और ये देखिए, इस रेड वाले कैंडल के हाई लो के बीच में ही आज रहेगी। तो मार्केट ऐसे भी पूरी कंप्लीटली साइडवेज थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका अपडेट भी दिया था। और ऑप्शन बायस के लिए खास आज कुछ करने के लिए था नहीं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि थोड़ी लर्निंग कर लेते हैं। तो मैंने एक पोल भी किया था जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है 80% से ज़्यादा लोगों ने कहा था कि ठीक है सर, आप आज ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को समझते हैं और बाद में अगर टाइम मिला तो हम इसको भी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेंगे। और हम लोग कैसे इसको ट्रेड करते हैं, अगर आज ट्रेड करना होता तो हम लोग कौन सी ट्रेड बना सकते थे, ये भी हम लोग बात कर लेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो थोड़ा सा मैं आपको ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चैनल पे पहली बार आए हैं, बिगिनर हैं। और अगर आपने जानते भी हैं जो लोग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। क्योंकि मैंने आज कोशिश किया है कि अभी तक का सबसे इजी सरल तरीके से मैं इस बारे में आपको बता दूं। और एक बार अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ने की या कहीं से कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा हम लोग, इसके लिए आपको पता है कि मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, उससे क्या होता है ना, स्टोरी में थोड़ी जान आ जाती है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैं दो बंदे ले लेता हूँ। ये मैंने दो बंदे ले लिए, ये ठीक है। ये है राम और इस बंदे का नाम है, आप कुछ भी रख देते हैं, मैं रख देता हूँ श्याम। ठीक है। तो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक राम है और एक श्याम है। और यहाँ पर जो श्याम है, श्याम के पास ये स्कूटी है, मोटरसाइकिल है। राम अपने दोस्त के पास आता है घूमता फिरता, श्याम के पास बोलता है कि अरे वाह, तुम्हारी बाइक तो बहुत अच्छी है, तो क्या तुम इसको बेचोगे? मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। श्याम ने बोला कि हाँ, अच्छे पैसे मिलेंगे तो मैं इसको बेच दूंगा राम को। तो राम ने बोला कि ठीक है, आप इसको कितने पे बेचोगे मुझे? तो श्याम ने बोला लेट से मैं 70,000 रुपये में बेच दूंगा। तो यहाँ पर एक प्राइस कोटेशन हो गया, मैंने लिख देता हूँ इसको 70,000। तो राम ने बोला कि ठीक है, मैं इसको ख़रीद लूँगा। तो ऐसा करता हूँ, मैं अभी आपको 5,000 रुपये एडवांस दे देता हूँ और बाकी का 65,000 रुपये हफ्ते 10 दिन में मेरे बैंक से कहीं से पैसे आने वाले हैं, ब्ला ब्ला, और मैं आपको 10 दिन के अंदर में ये पैसे दे दूँगा। तो श्याम ने बोला ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेते हैं कि राम ने 5,000 रुपये एडवांस दे दिया। 1 तारीख को बात हो रही थी और 10 तारीख को इन्होंने बात करी कि 10th ऑफ, जो भी चल रहा है अभी, तो जून 10th निकल गया, मैं जुलाई के लिख देता हूँ, 10th ऑफ जुलाई को मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा और ये बाइक मैं आपसे ले जाऊंगा। ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट। अब जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को जब हम पढ़ते हैं या डेफिनेशन भी हम देखते हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें 3 चीज़ें ज़रूरी होती है। 3 चीज़ें क्या क्या ज़रूरी होती है मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होता है अंडरलाइंग एसेट। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसमें ज़रूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, वो होती है, ये मैं इसको, इसका फॉन्ट ठीक है। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस। ये मैंने लिख दिया स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। और तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है इसकी एक्सपायरी। ये मैंने लिख दिया, ये हो गई एक्सपायरी। तो अंडरलाइंग एसेट से हम क्या समझते हैं? आप जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आप निफ्टी कर रहे हैं तो इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी शेयर का कर रहे हैं, किसी स्टॉक का कर रहे हैं, गोल्ड का कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अंडरलाइंग एसेट हो गया वो क्या हो गया? वो हो गया आपका ये स्कूटर। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस स्कूटर के लिए। ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ? स्ट्राइक प्राइस हो गया कि आप जिस भी प्राइस के ऊपर में उस ऑप्शंस को बाई करना चाह रहे हैं, जैसे कि 24,100, 24,200, तो आप देख रहे होंगे अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस बने होते हैं निफ्टी में, 100 के गैप इंटरवल पे। ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस जो हो गया वो हो गया 70,000। ठीक है। और एक्सपायरी, एक्सपायरी मतलब आप देख रहे हैं कि निफ्टी की हर वीकली एक्सपायरी हो रही है, सेंसेक्स की वीकली है, बैंक निफ्टी की पहले वीकली होती थी, अब वो मंथली हो गई है। तो एक्सपायरी का मतलब कि जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 जुलाई को ख़त्म हो रहा है। तो ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मुझे श्याम और राम के बीच में बना था। अब इसमें होता क्या है, आपने ये भी सुना होगा कि
जो ऑप्शन बायर होता है उसको राइट मिलता है। तो देखिए इसको मैं इस तरह से भी समझ लेते हैं कि जब राम ने श्याम से 5,000 रुपये एडवांस दे के स्कूटर के लिए एडवांस दिया था, तो ये वो प्रीमियम है जो उसने पे किया था। अब किस दो कंडीशन में राम जीतेगा? तो राम को जीतने के लिए और ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए दो चीज़ें की रिक्वायरमेंट है, ध्यान से समझिए। एक, उसको 65,000 और देने हैं, तभी तो स्कूटर लेके जा पाएगा, क्योंकि 70,000 की चीज़ है, 5,000 रुपये एडवांस दिया था और 65,000 रुपये उसको और देना है। तो एक तो वो 65,000 रुपये लेके आएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, टाइम। उसको ये 65,000 रुपये तो देने ही देने हैं, उसको इस एक्सपायरी ख़त्म होने के पहले 10 जुलाई के पहले ही ये 65,000 रुपये पूरे देने हैं। मतलब इसको दो कंडीशन फुलफ़िल करनी है, एक तो पैसे देने हैं क्योंकि इसने खरीदने का वादा किया था, दूसरा इसको उस टाइम के अंदर देना है। अगर इस दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो यहाँ पर राम हार गया, मतलब राम ने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया और राम के ये जो 5,000 रुपये थे एडवांस, ये डूब गए। और ये डूब गए तो ये किसको मिलता है? ये मिलता है हमारे दूसरे भाई को, श्याम को मिलता है। तो ऑप्शन सेलर के पास क्या है? ऑब्लिगेशन है, और राम के पास क्या है? राइट है। राइट ये है कि राम ने चूंकि इसको 5,000 रुपये दे रखा है, तो राम का हक है कि वो 10 तारीख से पहले कभी भी आएगा, बस वो शर्तें पूरा करेगा, 65,000 रुपये लेके आएगा और श्याम से वो चीज़ ख़रीद लेगा। तो उसके पास ये राइट है। श्याम के पास क्या है ऑन द अदर हैंड? इसके पास है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब कि श्याम ने चूंकि इसे वादा किया है, इसे एडवांस लिया है, प्रीमियम कलेक्ट किया है, तो श्याम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं हो सकता है, किसी और को स्कूटर नहीं बेच सकता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम ने 5,000 रुपये दे दिए और श्याम अब ज़िंदगी भर उसके लिए बैठा रहेगा। तो इसी के लिए होती है कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। अगर आपको सर्टेन टाइम पीरियड में वो चीज़ नहीं फुलफ़िल कर पाता है बायर, तो वो भी अल्टीमेटली सेलर ही जीतता है, क्योंकि ये प्रीमियम पूरा का पूरा श्याम के पास चला जाएगा। तो श्याम को जीतने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए भैया, या तो वो आपको टाइम पे पूरा ना कर पाए, या तो उसके डायरेक्शन में जाए ही ना। आप समझ रहे हैं? इसको ध्यान से समझते हैं। जब भी हम लोग लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि ऑप्शंस के दाम को जब हम बाई करते हैं, अगर 100 रुपये का कोई प्रीमियम मैंने ख़रीदा है लेट से, तो ये प्रीमियम क्या हुआ? मेरा एडवांस हुआ। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में नहीं गई और उल्टी जाने लगी, तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या होगा? 100 गिर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही हमने सीखा था। लेकिन अगर आपने 100 रुपये का ऑप्शन सेल कर दिया है और कल को मार्केट आपके ऊपर चली गई, अपोजिट डायरेक्शन में चली गई, तो 100 की चीज़ बढ़ने को तो कितनी भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बायर को अपना चीज़ पूरा करने के लिए उसका डायरेक्शन भी चाहिए और उसको टाइम भी चाहिए। तभी हम लोग कहते हैं कि ऑप्शन बायर को मोमेंटम चाहिए, जो आज की मार्केट में हमें बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये थी छोटी सी डेफिनेशन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट पे। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कि आज के मार्केट में हम लोग क्या कर सकते थे। तो देखिए, एक तो सिंपल है कि ऑप्शन सेलिंग का जब दिन होता है, तो एक मेरी 916 वाली स्ट्रेटजी थी, आपको ध्यान होगा। 916 में हम जाके सीधे ऑप्शंस आउट ऑफ द OTM 2 दोनों साइड का कॉल और पुट सेल कर देते हैं, और मेरे या तो 2,000 रुपये लेंगे या तो 2,000 रुपये देंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने 3-4 वीडियो में बताया है। तो ये करते तो आपको मिल जाता। हालांकि ऑप्शन में मैं इसको दिखा सकता हूँ, लेकिन आज मैं इससे भी बढ़िया कोई आपको चीज़, एक छोटी सी चीज़ ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो उस पर कमेंट करिएगा, तो हम लोग ढेर सारा उस पर वीडियोज़ और बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड चलता है। आपने सुना होगा ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, हर जगह सुनते हैं, लेकिन अनटिल इट बेंड्स। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। पहले मैं लिक्विडिटी तो दिखाई देता हूँ आपको। लिक्विडिटी जो हमारी थी, ऊपर की एक हाई थी, और ये जब तक नहीं टूटती तो हमारी एक लो थी। तो मैंने हाई और लो तो फ़िलहाल मार्क कर देता हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इसको देख के चलते हैं। कल भी जो हमने प्लान किया था कि BTST वाले लोगों की ट्रेड अभी कंटिन्यू है, तो हमने क्या किया था, कुछ ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पर एक फिब लगाया था, और हमने 50% इस वाले एरिया में, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस वाले एरिया में शॉर्ट किया था, और हमने टारगेट यहाँ पर बुक किया था। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, ट्रेंड थ्योरी के हिसाब से, हालांकि ट्रेंड मैंने एक जगह किसी वीडियो में ट्रेंड के बारे में आपको बताया, अगर आपको डिटेल चाहिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं समझिए कि पूरी जान है आपको मार्केट के बिहेवियर को समझने के लिए। ट्रेंड में क्या है कि
इसको तोड़ के मार्केट ने क्या किया, सुबह में यहाँ पर जब मार्केट था तो मुझे लग रहा था कि अगर मार्केट ने इस हाई को तोड़ दिया, इस हाई को तोड़ दिया, तो मुझे ऐसा मतलब अज्यूम करना पड़ेगा कि शायद मार्केट अपना डायरेक्शन बदलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को कंटिन्यू समझिए कि नीचे ही डायरेक्शन में जाना था, मार्केट को यहाँ से अगर नीचे ही जाना था इस तरीके से, अगर मैं और रुकिए मैं और इसको थोड़ा नीचे विंडो करके दिखा देता हूँ। अगर मार्केट को नीचे जाना था तो मार्केट तो इस तरीके से ही चलती है ना, इस तरीके से ही चलती। वो क्या करती, कॉम्बिनेशन क्या बनाती है मार्केट, आपको पता होगा, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है, तो ये लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो बनाएगी, लोअर हाई बनाएगी, लोअर लो बनाएगी, और इसी को हम कहते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करना था तो इसको तोड़ने के पहले, मतलब ये वाला जो हमारा लो है, ये देखिए मैंने मार्क कर दिया, इसको तोड़ने के पहले जो इसने हाई बनाया था, ठीक है, वो मार्केट इसको नहीं तोड़ेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, हटा दिया। तो अब ये फिबोनाची हटा दिया। अब हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है कि अब मार्केट कहीं साइडवेज तो ना चली जाए या मार्केट में रिवर्सल तो ना आ जाए। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने जो डिस्कस किया था कि मार्केट को जब नीचे जाना है तो वो लोअर हाई और लोअर लो के कॉम्बिनेशन बनाती है, और उसी तरह अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो ठीक इसका उल्टा, मार्केट को हायर हाई और हायर लो का कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक हाई है, मैं एच लिख देता हूँ, हाई आप समझ गए, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा एक लो है, ये मैंने लो लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट जब इसको तोड़ा और नीचे आई तो मार्केट ने क्या क्रिएट किया, मार्केट ने एक नया हाई बना दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा हायर हाई बन गया, ठीक है। और इस लो के ऊपर एक लो बना, तो ये मेरा क्या बन गया, हायर लो बन गया। ये दिख रहा है आपको? समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो थोड़ी सी रिवाइंड कर दीजिए, वीडियो आप ही के पास है, आप ही के खुद के चैनल पे, कहीं नहीं जा रही। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए तो समझिए कि 50% आपका काम हो गया। तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई हायर लो का एक कॉम्बिनेशन बनाया। मार्केट अगर फिर से कोई कॉम्बिनेशन छेड़ दे या इन दोनों हाई और लो के बीच में रह जाए तो मार्केट को हम कहेंगे साइडवेज में है। लेकिन हमको अप ट्रेंड में क्या चाहिए, दो कॉम्बिनेशन चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन चाहिए, कॉम्बिनेशन दो से होता है। तो एक तो बन गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने फिर इसको तोड़ा और यहाँ पर एक और नया हायर हाई बनाया, ये बन गया हमारा हायर हाई। और ये लो आपका अभी तक सुरक्षित है, और इसको बनाने के पहले उसने क्या बनाया, एक लो ये बनाया। तो आप इसको कह सकते हैं ये आपका बन गया हायर लो। बस ये आपको कॉम्बिनेशन मिल गया। आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यही कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो ये मेरा हाई और लो था, इसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। और अब आपको इंतज़ार करना था कि इस जगह आपको कोई ट्रेड मिल जाए। तो ट्रेड आपके लिए आपको क्या करना था, आपको इस लो से इस हाई के बीच में फिबोनाची प्लांट करना था। 50% गोल्डन जोन, 0.618 जो भी आपको पसंद है, यहाँ से आप लॉन्ग की ट्रेड यहाँ से अगर आप प्लान कर सकते थे। तो आपका जो स्टॉप लॉस था इसी हायर लो के बीच में था, और आपका जो टारगेट था मिनिमम ये वाला हाई जहाँ से मार्केट आ रही है तो था। तो इस तरीके से बिना इंडिकेटर और बिना किसी चीज़ के आप एसएमसी के तरह ट्रेंड को पकड़ते हुए आप इस ट्रेड को ले सकते थे। आपका ये टारगेट हो गया। हालांकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज थी, तो ऐसे में इस चीज़ को पकड़ना, इस चीज़ को देखना अनलेस एंटिल आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी लर्निंग चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आज दिन में आपने सबने न्यूज़ सुना होगा कि टेलीग्राम चैनल इंडिया में बैन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पता नहीं ये ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट ने अब कुछ स्टेप लिया है तो सोच समझ के ही लिया होगा। तो मैंने फ़िलहाल 3-4 दिन पहले ही बाई चांस आपको अपना एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लिया था। हालांकि मुझे इस न्यूज़ के बारे में कोई पता नहीं था, मैं इनसाइडर नहीं हूँ इस चीज़ों का। तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक यहाँ पर बना दिया है। आप सिर्फ़ और सिर्फ इसी लिंक से ज्वाइन करें और आप सीधा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाइएगा। और अगर अभी तक तो मेरा टेलीग्राम चल रहा है, लेकिन पता नहीं कब तक चलेगा। जैसे ही अगर बंद हो जाता है तो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिला करेंगी। सर्च करके मत जाइएगा, लिंक से ही ज्वाइन करिएगा। या टेलीग्राम पे भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप पहली बार कोई आया है तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इसी लिंक से ज्वाइन करें। क्योंकि मैंने कल ही देख रहा था
कि स्कैमर का भी टेलीग्राम चैनल कमाई ट्रेडिंग के नाम से है, और मुझे लगता है जितने मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, उसके उतने भी है। तो कहीं इस तरह का अनजान जगह जाके किसी को धोखा का शिकार मत बन जाइएगा, कहीं किसी स्कैम में मत फंस जाइएगा। आप देखिए व्यू ईमेल एड्रेस का है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यही मेरा ईमेल एड्रेस है kamaitradingmk@gmail.com। अगर इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या अगर आपको सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपने कोई भी ट्रेडिंग फ्रेंड जो सीखना चाहते हैं बेसिकली, तो आप उनको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, उन तक पहुँचाइए, क्योंकि सीखना ही है दोस्तों ज़िंदगी की असली कमाई। अगर आप सीखने में अपना टाइम लगाएंगे और सीख लाएंगे कोई चीज़ों को, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान होगी। इसमें आपको कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है। जब लाइव मार्केट में आप चार्ट इस तरह से बनते हुए देखोगे ना, तो आप देखते ही ये सारा ट्रेंड वगैरह ये सब कुछ बना लोगे। इसके लिए कोई आपको LH, HH, HH, LL ये सब मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस मैं आपको टाइम टू टाइम करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।